जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल के लिए माज़रत यार, कल थोड़ी-सी मसरूफ़ियत की बिना पर जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो आज जो है वो हम मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 226 पॉइंट्स डाले हैं। मार्केट में वॉल्यूम जो था वो भी एवरेज था। कुछ ज़्यादा वो कहते हैं ना जिसको गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल, वो भी अभी फ़िलहाल जो है वो रुकी हुई है और कोई बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ और कोई बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अभी कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं, लेकिन देखते हैं कि वो एग्ज़ीक्यूट होती है या नहीं। अगर वो होती है तो यकीनन मार्केट थोड़ा-सा प्रेशर लेगी। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो थोड़ी-सी समझ लें कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से निकलती हुई नज़र आ रही है। और कोई 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने इस बात का ज़िक्र करने की कोशिश की थी कि मुझे अब मार्केट जो है वो थोड़ा टेक्निकली परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर होगी। तो 226 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो आज बेहतर रही। अब देखना ये है कि सर्किट ब्रेकर की जो सूरत-ए-हाल है वो कैसी है? क्योंकि सर्किट ब्रेकर जो है ये बहुत अहम होता है, इससे हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है मार्केट के सेंटीमेंट का। अ, अपर कैप की बात करें माशाल्लाह से अटक सीमेंट जो है ये हुआ, उसके बाद एटलस होंडा भी हो गया, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। पायनियर भी एक बार फिर हुआ। सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। हमारे पास ये एसीपीएल पड़ा हुआ था, ये मैंने रिकमेंड किया था फॉर लॉन्ग के लिए, अगर किसी क्लाइंट के पास हुआ हो तो। यकीनन इसके अलावा हमारे पास जो मौजूद हैं वो फ्लाइंग है, डीसीएल है और 2 सीमेंट हैं फिलहाल। मैपल लीफ जो था वो हमने शॉर्ट किया था, 25 तक का हमारा पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल था, वहाँ तक तो वो गया है और उससे नीचे नहीं गया, तो एक ही लेवल जो है वो शॉर्ट के हवाले से हमारा एग्ज़ीक्यूट हुआ है। तो चलें, एक हुआ हुआ तो सही। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में ये ट्राई स्टार पावर है, इसकी कोई समझ नहीं लगती, कहाँ ऊपर चला जाता है, कहाँ नीचे चले जाता है। मैंने इसको कभी एनालाइज़ भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 400 कंपनीज़ हैं, तमाम कंपनीज़ को एनालाइज़ नहीं किया जा सकता और उनके बारे में राय भी नहीं दी जा सकती। तो यकीनन जो लोग इसमें इस शेयर में काम करते हैं, उन्होंने इनका कोई ना कोई ट्रेंड जो है वो बना रखा होगा। हमारे पास बहरहाल इसकी कोई जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट या टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मौजूद नहीं है। 2 खबरें हैं जो पहले ज़रा डिस्कस कर लें तो फिर जो है वो हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। खबर ये है कि माड़ी पेट्रोलियम जो है वो करने जा रहा है डबल द गैस सप्लाइज टू एसएनजीपीएल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग फेज़। तो जब ये गैस की सप्लाई जो है ये एसएनजीपी को बढ़ेगी तो इसमें माड़ी पेट्रोलियम को भी फ़ायदा होगा और एसएनजीपी को भी फ़ायदा होगा। माड़ी पेट्रोलियम को फ़ायदा ये होगा कि वो गैस बेचेंगे और एसएनजीपी को फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी जो सर्विस चार्जेज़ हैं, उनकी मद में उनको फ़ायदा होगा। तो दोनों सूरतों में दोनों कंपनीज़ जो हैं, वो परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे पास एसएनजीपी है, इंशाल्लाह हम इसको कीप करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये पहले जो है ये कहाँ से पलट के आया था, आज इस पर थोड़ा बात कर लें। थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास आज, तो इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। देखिए, ये जो हम डिस्कस वगैरह यहाँ पर करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसमें छलांग लगा दें। पता है, आप इंतज़ार कर लें थोड़ा-सा, या अगर आपके पास वो पहले से पड़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है वो आप फैसला करें। अगर हम इसका गुज़िश्ता चार्ट देखें, तो 6 माह के अंदर जो है, ये ₹48 को टच करके वापस आया है। ₹48 45 पैसे का ज़िक्र हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसको ईयरली देखें, तो फिर भी यही इसका हाई बनता है, तकरीबन ₹48 का और इस वक़्त ये खड़ा है 42 का। तो मेरा ये ख़्याल है ज़ाती तौर पर कि इसको कोई 45-46 के करीब जाके इसमें से कोई 50% एग्ज़िट ले लेना चाहिए। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हमेशा जब डबल टॉप की तरफ जाती हैं, तो फिर वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पोज़ीशंस काटते हैं। तो ये एक मशवरा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर अमल करें। आगे चलते हैं जी, और दूसरी खबर जो है, वो ये जो एक बात मैंने चंद दिन पहले भी कही थी कि जिस वक़्त ये इंटरेस्ट रेट जो है ये 20% पे चला गया था, तो लोगों का और बहुत सारे जो है एनालिस्ट हैं, उनका ये ख़्याल था कि अब जो बैंक्स हैं वो मारे जाएँगे। देखिए, बात ये है कि बैंक्स तो उस वक़्त मारे जाएँ ना कि जब उनसे पैसे लेने वाला कोई ना हो।
तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो है वो 1.6 ट्रिलियन जो है इसने उठाए हैं। बिलियन भी नहीं उठाए बल्कि ट्रिलियन उठाए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट सबसे बड़ी बड़ी जो है वो बोरिंग कर रही हो, तो वहाँ पर छोटे-मोटे जो हैं, वो 2-4 करोड़ रुपए के जो बिज़नेसमैन होते हैं बेचारे उनको कौन पूछता है? और फिर सबसे अहम बात ये है कि दिया भी फिर 21% लिया भी फिर 21% पे है। अब ये गवर्नमेंट का 21% पर लेना इस बात की निशानदेही करता है कि देयर इज़ अ चांसेस कि जो हमारा काइबर है वो 20% पर ना रुके और शायद इससे भी थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो मनी मार्केट होती है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मनी मार्केट जो है जब वो 20-21% पे चल रही हो और स्टॉक मार्केट जो है वो अफ़वाहों की और ख़बरों की ज़द में हो, तो ऐसी सूरत में मनी मार्केट बहुत सिक्योर होती है क्योंकि उसमें नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा कि बैंक्स तो अभी भी कमा रहे हैं। आगे चलते हैं। बस ये 2-3 खबरें थी। अब मज़ीद जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस जो है वो थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं थोड़ा ग्राफ़िकल व्यू की और फिर जो है वो कैंडल की तरफ चलेंगे। टॉप 10 सेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम हुआ, फिर सीमेंट, फिर कमर्शियल बैंक्स, ऑयल, रिफाइनरीज़, पावर जनरेशन। देखिए रिफाइनरीज़ के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। हमने बहरहाल वो क्या कहते हैं ना सिनर्जी तो हमारे पास काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है। हमारी कुछ साढ़े 3 ₹4 की मेरा ख़्याल है ₹4 10-15 पैसे की भी बाइंग है। अब ये कहना क्यों ज़रूरी होता है? ये अक्सर औक़ात मैं अपनी वीडियो में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ कि जी ये शेयर हमारे पास है, इस प्राइस पर है। यानी कि इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि हम अगर काम कर रहे हैं, तो हम अगर जितने भी शेयर्स बाय कर रहे हैं, वो सारे ठग-ठग करके चल रहे हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी सर्विस जॉइन करें, तो सिर्फ़ सुहाने ख्वाब ही ना देखा करें, उनके साथ-साथ बाकी रियलिटीज़ का भी सामना किया करें और ये हर जगह पर ऐसा ही होता है। एक्यूरेट 100% जो एडवाइस है वो नहीं होती। बट देयर इज़ अ चांसेस 60-70% की रेशियो चलती है और 60-70 अगर चले तो दैट्स अ गुड गुड रिकमेंडेशन इसको कंसीडर किया जाता है। जी। उसके बाद रिफाइनरीज़ की बात हुई हमारे पास जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी अभी हमारी न्यू एंट्री है। मेरा ख़्याल है शायद 1 या 2 दिन पहले की बात होगी और बाइक को पुराना पड़ा हुआ है। देन फिर देखेंगे इसका क्या करना है। पावर जनरेशन के हवाले से भी सूरत-ए-हाल ठीक है। इंजीनियरिंग में अभी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट में हमारी एक आध बाइंग है, वो इंशाल्लाह फिर ज़िक्र करेंगे जब कभी हुआ। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में लगा जो कि 25 मिलियन का था, मैं इसको कुछ कंसीडर नहीं कर रहा। टैली में 15 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैपल लीफ में लगने वाला वॉल्यूम, हैस्कोल में भी नो कंसिडरेशन, सिल्क बैंक में भी छोटा-सा शेयर है, 10 मिलियन का वॉल्यूम लग गया, तो क्या यार 10 मिलियन का वॉल्यूम तो मेरे जैसे कोई 1 या 2 छोटे-छोटे से वो क्या कहते हैं सरमायाकार हों, तो वो इतना वॉल्यूम लगा देंगे, नथिंग। एफसीसीएल को कंसीडर किया जा सकता है एंड देन हबको को कंसीडर किया जा सकता है, इवन के और डीजीकेसी को किया जा सकता है। गो के 5 से 7 मिलियन का वॉल्यूम है। तो लेकिन जिस वक़्त हम मार्केट की ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, तो उसमें बहरहाल थोड़ा हमें ठहराव नज़र आ रहा है और मैंने आपसे 1 दिन पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था कि मुझे शायद लगता है कि अब मार्केट जो है वो थोड़ा टेक्निकली परफ़ॉर्म करना शुरू हो जाएगी। अब ये टेक्निकली परफ़ॉर्मेंस क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जिस वक़्त चीज़ें जो हैं वो खबरों का असर इतना ज़्यादा ना लें, तो इसको हम कहते हैं मार्केट का टेक्निकली चलना। तो उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा टेक्निकली परफ़ॉर्म करना शुरू कर देगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी थोड़ा-सा इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स में सेक्टर वाइज़ देखेंगे सबसे पहले सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा रहा, परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और मिसलेनियस में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पावर जनरेशन ने 50 पॉइंट डाले, ऑयल एंड गैस ने भी सूरत-ए-हाल ठीक रही। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग लेकिन ये एक अच्छी बात जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि ये सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी जो है, वो ग्रीनरी सी हमें नज़र आ रही है, लेकिन गो के 1-1, 2-2 पॉइंट्स के साथ है। लेकिन कोई बात नहीं, सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलेगी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, उसको आप अगले 3 महीने के लिए होल्ड रख लें, नो। अगर तो आपने चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस पर ले रखी हैं, तो फिर तो आप इनकी डिप का भी इंतज़ार करें, कोई बात नहीं। ये उस कदर नहीं गिरने लगीं, जहाँ पर ये गिर के वापस आई हैं।
देन आप इसको कीप करें। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ले रखी हैं, तो फिर आप इसमें से एग्ज़िट ज़रूर लीजिएगा, जैसे-जैसे चीज़ें रेज़िस्टेंस के पास आएँ, जिस तरह से कि अभी मैंने एसएनजीपी की मिसाल दी है। अब एसएनजीपी में से एग्ज़िट लेने को नहीं कह रहा। ये मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें साथ में इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चूँकि स्किप करके दोस्त अब आप जो है वीडियो सुनते हैं और फिर हमें मैसेज आ जाता है जी कि वो आपने कहा था जी कि एसएनजीपी में से एग्ज़िट ले लें। अब भई हमने कहा हमने तो निशानदेही की थी कि भाई ये इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। लिहाज़ा आप अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए और हमें आप बेशक क्रेडिट ना दीजिए अगर आप इसमें से कुछ कमाते हैं तो। सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस जो है हो गई, अब कंपनीज़ में से देखते हैं, हबको ने बहुत अच्छे पॉइंट्स डाले हैं, फिर चिराग, टीआरजी, इफर्ट, ओजीडीसी, पायनियर, कोहार्ट, सीमेंट। सीमेंट ही सीमेंट है जी हर तरफ और आने वाले दिन हाँ, एक दोस्त ने और भी उस दिन मुझे ये सीमेंट से याद आया कि उन्होंने पूछा था कि जी कोल जो है, कोयले की प्राइसेज़ तो कम हुई हैं, यकीनन इसके इस्तेमाल में भी इज़ाफ़ा हुआ है, सीमेंट भी इससे फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन क्या ये पीआईबीटीएल के ज़रिए आ रहा है या अफ़गानिस्तान से आ रहा है? सर ये सारा अफ़गानिस्तान से आ रहा है। और ये जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है ना कि जी डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान में स्मगल हो रहे हैं, वो बेसिकली स्मगलिंग तो ठीक है हो रही होगी लेकिन उसके साथ-साथ ये कोयले की मद में बहुत पैसा जो है वो अफ़गानिस्तान में जा रहा है और अब वो लोग हो गए हैं सयाने, अक्लमंद हो गए हैं, अक्लमंद तो ख़ैर वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। सयाने जिस अब हुए हैं वो। क्योंकि सयाना होना और चीज़ होती है और अक्लमंद होना और चीज़ होती है। पंजाबी और उर्दू का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन अब वो थोड़ा-सा ना वो हमारे पंजाबी में एक और लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, खचरे हो गए। ठीक है ना? तो बस वो हमें ले दे गए हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे डॉलर जो है वो उनके ₹80 के करीब है और हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो वो इसका टका का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर वो जायज़ नाजायज़ जो कुछ भी है बट डॉलर जा रहा है वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो पीआईबीटीएल को इससे कोई फ़ायदा नहीं है जी फ़िलहाल, इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल अच्छी कैंडल है। सूरत-ए-हाल जो थी वो आज से 3 दिन पहले जो था मार्केट पर बहुत प्रेशर था। अच्छा अब आप एक चीज़ का ज़रूर जो है यहाँ पर नोट फ़रमा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आप ये गौर करें कि आज से 3 दिन पहले मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। फिर उससे अगले दिन भी मार्केट जो है वो डिप्रेस रही, लोगों ने अपना पैसा यानी कि प्रॉफ़िट जो है वो निकाला। देन कल भी ऐसा ही देखने को हो मिला। आज जो है वो मार्केट में बाइंग देखने को मिली है। तो चीज़ें ये है कि लोग डरे हुए हैं। वो क्यों? इसलिए कि मार्केट जो है ये अपनी इस रेज़िस्टेंस के करीब है। और चीज़ें चाहे वो इंडेक्स हो या वो शेयर हो, जिस वक़्त वो रेज़िस्टेंस के करीब जाता है, तो वहाँ पर हमेशा सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट को अगर सपोर्ट मिलती है, फंडामेंटली थोड़ी-सी खबर के हवाले से, तो यकीनन मार्केट परफ़ॉर्म करेगी। और आज मार्केट की परफ़ॉर्मेंस में और डॉलर में भी जो थोड़ा-सा हमें ठहराव मज़ीद देखने को मिला है, इसमें इसहाक डार साहब का बयान शामिल है कि हमारा जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है, वो जल्दी हो जाएगा। तो ये जो थोड़ी-सी दिलासे दिए जा रहे हैं मार्केट को और पाकिस्तान को, ये उसका असर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि सेंटिमेंट क्या है इस वक़्त? सरमायाकारों का सेंटिमेंट ये है कि जहाँ पर उनको प्रॉफ़िट मिल रहा है, वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे हैं। तो आप भी सरमायाकारी हैं, आपको भी ये काम करना चाहिए या कम से कम स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की कैंडल है, ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि हमें अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेना चाहिए और एग्ज़िट नहीं लेना चाहिए। जो स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पर चले मैं आज थोड़ा समझा ही देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक शेयर है, एसएनजीपी की ही मिसाल ले लेते हैं, मुझे ज़रा उसका निकाल लेने दें। अ, टेक्निकल स्टडीज़ अगर मेरे पास हुई तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं या फिर किसी और पे कर लेंगे। जी, ये मिल गया है। अब ये देखिए कि अगर हम इसका जायज़ा लें, ये ट्रेंड श्रेंड ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ वक़्ती तौर पर हमें फ़ायदा देती हैं। राइट। अब आप ये देखिए कि हमने निकालना है इसका डे का चार्ट और अब आप इसको देख लीजिए कि हमारे पास जो रेज़िस्टेंस है जिसकी अभी हम पहले बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ी रेज़िस्टेंस है हमारे सामने वो 48 की है। ₹48 समथिंग की। अब देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि आपने जो बाइंग कर रखी है वो ₹40 के स्टॉप लॉस के साथ थी। एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ₹40 के स्टॉप लॉस के साथ थी
और बाय आपने किया था उसको फ़र्ज़ कीजिए 41 के ऊपर, 40 के ऊपर या 40-50 के ऊपर। अब पहली रेज़िस्टेंस जो इसकी बनती है, वो बनती है ₹43.20, राइट? उसके बाद अगर मार्केट इसको अच्छे तरीके से और वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करती है, तो देन देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो ₹45.50 होगा। अब 3 लेवल हमारे पास निकले, ₹43.20, ₹45 कर लीजिए और देन 48 कर लीजिए। अब होना ये चाहिए कि जैसे ही ये 43.20 को टच करे तो आप 15 से 20% जो है वो इसमें से एग्ज़िट ले लें, राइट? और फिर जिस वक़्त ये ₹45 पे जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस जो कि आपने ₹40 का लिया था, उसको उठा के आप ₹43.20 पे ले जाएँ और ₹45 पर प्रॉफ़िट टेकिंग ना करें। एंड देन जो है वो आप देखिए कि मार्केट और टेक्निकली जो है ये एसएनजीपी किस तरफ मूव करता है। तो ये बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जिनको हमें लगाना पड़ता है। अब होता ये है बेसिकली कि हम यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाते हैं। हम ₹40 का स्टॉप लॉस लगा ही रहने देते हैं या बिल्कुल ही नहीं लगाते। और हम देखते हैं चलो जी अब तो शेयर पॉज़िटिव हो गया जी, अब तो इसने ऊपर ही जाना है। लेकिन कोई भी बड़ी खबर आ सकती है और आज भी अगर आप देखें तो एसएनजीपी के ये ऊपर ये जो विक बनी हुई नज़र आ रही है, ये आपको ये शो कर रही है कि लोगों ने अपना माल जो है वो एसएनजीपी में से ₹42.36 पर कुछ बेचा है। यानी कि ₹42 पर क्लोजिंग हुई है, 42.36 तक ये गया था। तो 36 पैसे जो हैं वो इसीलिए नीचे आया कि लोगों ने इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग की है। तो आप भी ट्रेलिंग के साथ चला करें अगर आप ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर खरीद रखा है और ₹40 या ₹41 पर खरीद रखा है, तो फिर आप इंतज़ार कीजिए, फिर इंशाल्लाह ये अच्छा गेन आपको दे देगा क्योंकि आप इंतज़ार कर सकते हैं, ट्रेडर इंतज़ार नहीं कर सकता। तो उम्मीद है जी कि आज भी कुछ एक आध चीज़ें जो है वो एक आध चीज़ जो है वो डिस्कस हुई होगी। इंशाल्लाह कल जो है वो मज़ीद कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।